केस में सामने आई संदिग्ध महिला डॉक्टर का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। कुछ दिन पुराने इस वीडियो में डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर में जमात इस्लामी नाम के एक संगठन के साथ सड़कों पर उतरी थी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में विवादास्पद भाषण भी दिया था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर तैनात राजकुमारी बंसल ने हाथरस, उन्नाव, कठुआ जैसे तमाम मुद्दे उठाए और सिस्टम पर खड़े किए सवाल। राजकुमारी बंसल ने उसी जगह पर जमाते इस्लामी संगठन के साथ मंच साझा किया जहां सीए और एनआरसी को लेकर दंगा हुआ था। सरकारी पद पर रहते हुए सरकार विरोधी जनसभा में राजकुमारी बंसल के इस भाषण पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राजकुमारी बंसल जबलपुर से एक निजी काम की बात कहकर हाथरस पहुंची थी और पीड़ित परिवार के साथ कई दिनों तक रही थी। डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने खुद को पीड़ित लड़की की भाभी बताते हुए मीडिया से बात की थी, जिसके बाद जांच में उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ था क्योंकि बार बार उनको इससे पहले भी नोटिस दिया गया था। सरकारी सेवा में उसके बावजूद वो अक्सर गायब रहा करती थी और इस सब के बीच कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था कि उनको नोटिस दिया जाएगा, लेकिन राजकुमारी बंसल खुद आई थी। यह आरोप लगाया था कि उनके फोन को टेम्पर किया जा रहा है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है और ये सनसनीखेज वीडियो जिसमें वो जमाते इस्लामी के साथ मंच साझा करती हुई नजर आई। राजकुमारी बंसल का ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर वो सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है, आखिर राजकुमारी बंसल किस हैसियत से हाथरस गई थी? सवाल ये भी है, हाथरस जाने के पीछे उनका असली मकसद क्या था? सवाल ये भी है, क्या राजकुमारी बंसल किसी साजिश के तहत हाथरस गई थी? तो ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो गए सनसनीखेज वीडियो के सामने आने के बाद। आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया ही राजकुमारी बंसल को सबसे पहले हमने ही दिखाया था जब राजकुमारी बंसल ने आरोप लगाया था कि उनकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, उनके फोन को के साथ छेड़छाड़ हो रही है। फोन टैंपरिंग की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए थे कि क्या पीड़ित परिवार के साथ जो नकली भाभी नजर आई थी, जो नक्सली जिस महिला को बताया जा रहा था, क्या वो राजकुमारी बंसल ही हैं? इस सवाल के बीच अब ये सनसनीखेज वीडियो जो कई तरह के सवाल खड़े करता है, सवाल ये खड़ा करता है कि राजकुमारी बंसल जब निजी काम का हवाला देकर हाथरस गई थी तो उनका असली मकसद क्या था? क्योंकि ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े करता है। ये सनसनीखेज वीडियो जो कि कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हाथरस में किस तरीके से संदिग्ध भाभी बनकर कई दिनों तक राजकुमारी बंसल रही थी और जब उनसे पूछा गया था कि आखिर वो क्या कर रही थी, क्या वो रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा था वे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वहां पर वो निजी काम से गई थी। उनको लगा कि इंसानियत के नाते जाना चाहिए, वो पैसे भी देकर आई थी, इन तमाम बातों को कहा था। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मकसद क्या था राजकुमारी बंसल का? क्योंकि ये सनसनीखेज वीडियो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी हाथरस से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। अमित, राजकुमारी बंसल न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाया था कि क्या यही वो नक्सली महिला है, और अब एक सनसनीखेज वीडियो जिसमें जमात इस्लामी के साथ मंच साझा, तमाम तरह के सवाल, लोगों को भड़काने की कोशिश। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को सबसे पहले जो सवाल उठाया था वो महिला के ऊपर सवाल उठाया था और वो महिला जिस तरीके से यहाँ पर थी, लगातार थी और लगातार जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रही थी पूरे परिवार को, उसको लेकर सवाल उठाया था। और उसके बाद जब वो महिला सामने आई, जबलपुर की रहस्यमयी भाभी जब वो सामने आई तो उन्होंने कहा कि वो मानवता के नाते गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जिसमें वो दिख रहा है कि वो जमाते इस्लाम के साथ वो मंच साझा कर रही हैं और जिस तरीके का वो लगातार बयान दे रही हैं, भड़काऊ भाषण दे रही हैं, उससे ये साफ होता है। और ये जो सवाल उठा रहा था न्यूज़ 18 इंडिया लगातार कि क्या इस महिला का कनेक्शन नक्सलियों से है, नक्सल कनेक्शन है यहाँ पर कि या नहीं इस महिला के साथ। तो ये जो तमाम सवाल थे न्यूज़ 18 इंडिया ने उठाया था और ये जो सनसनीखेज वीडियो सामने आया है तो इसको अगर देखें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि क्या है हकीकत। लेकिन जो सनसनीखेज वीडियो सामने आया है उससे तो ये दिखता है कि जिस तरीके से महिला इससे पहले जब बयान दे रही थी और कह रही थी कि वो मानवता के आधार पर यहाँ पर पहुंची थी, उसने अपने 1 महीने की सैलरी यहाँ पर दे दी है पीड़ित परिवार को, और उसे अंदर से बहुत खराब लग रहा था, इस वजह से वो अपने को रोक नहीं पाई और वो यहाँ पर पहुंची। लेकिन जिस तरीके से अब वीडियो सामने आया है उससे बहुत सवाल खड़े होते हैं। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, उसकी आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से फिलहाल जो है सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है यहाँ पर। और खासतौर से जब जैसे एक्सक्लूसिव वीडियो